Hello बच्चों, let's see the question. And question says atomic hydrogen is obtained by first electrolysis of heavy water or reaction of water with heavy metals, either thermal decomposition of a water or option number 4 is bypassing ordinary hydrogen through an electric arc. ये हमसे पूछ रहे हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको H2, ये जो H2 होता है ये हमारे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहलाते हैं, और अगर इस H2 को मैं इनके एटम्स में ब्रेक करूं मतलब 2H, तो ये जो होंगे ये आपके एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाएंगे। और ये जो प्रोसेस होती है बेटा ये हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस होती है ये आपकी हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन को हम ऑब्टेन करते हैं ऑप्शन नंबर 4 बाय पासिंग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की हमें जरूरत पड़ती है। और जब हम अपने ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को पास कराते हैं इलेक्ट्रिक आर्क से तब वो जाके हमें एटॉमिक हाइड्रोजन हमें ऑब्टेन होता है। और ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है अगर हम वापस से इन एटॉमिक हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो ये हमें ऑर्डिनरी हाइड्रोजन देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ करती है बेटा। इसीलिए इस रिएक्शन का यूज जो होता है वो हम लोग वेल्डिंग करने के लिए यूज किया करते हैं। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑप्शन नंबर 4 bypassing ordinary hydrogen through an electric arc. So thank you बच्चों।